हेलो माय डिवाइन सोल, माय डिवाइन फैमिली, माय यूट्यूब फैमिली। आप सब कैसे हैं? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। पॉजिटिविटी के साथ में आप अपने जीवन में आगे बढ़ रहे होंगे। आप सभी को धन्यवाद, न्यू सब्सक्राइबर, व्यूअर्स और यूट्यूब फैमिली सभी को धन्यवाद देती हूँ, क्योंकि मुझे आगे बढ़ाने में और मेरी इस रीडिंग को आगे बढ़ाने में आप मेरी रीडिंग को अच्छी लग रही है, आपको पसंद आ रही है। आप शायद हो सकता है कि आपके लिए कुछ मार्गदर्शन मैं दे रही हूँ तो वो काम आ रहे हैं, तो उसके लिए मैं आप सभी को धन्यवाद देती हूँ और बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा हमेशा से मैं यही सोचती हूँ कि नहीं, मेरे साथ में जो भी मेरी इस रीडिंग के साथ में जो भी जुड़ रहे हैं उनके जीवन में हमेशा खुशियाँ रहे और हमेशा वो टेंशन फ्री रहे और जीवन में आगे बढ़ते रहे। हमेशा से मैं यही प्रार्थना करती रहती हूँ और हमेशा से जो मेरी ये जो यूट्यूब फैमिली है जो मेरे साथ में जुड़ी हुई है, तो वो यूनिवर्स उनको उनके जीवन में आगे बढ़ाते रहे। इस तरह से आप भी मेरी अपनी इस फैमिली को आगे बढ़ाने में मेरी मदद कीजिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, तो उससे हमारी फैमिली बढ़ेगी और हम ईश्वर की यूनिवर्स के साथ जुड़ते हुए अपने हर पथ पर आगे बढ़ते हुए अपने हर कार्य को पूरा करेंगे और हमारी साफ इंटेंशन से हम अपने जीवन में आगे बढ़ेंगे। चलिए, आज मैं जो रीडिंग लेके आई हूँ, बहुत दिनों के बाद में मैं रीडिंग लेके आई हूँ आपके लिए गीता डेक से। श्री कृष्ण के जो संदेश है कि आपके लिए श्री कृष्ण जी क्या लेके आए, श्री कृष्ण भगवान आपको क्या बताना चाह रहे। न्यू ईयर के इस शुरुआती हफ्ते में या शुरुआती दिनों में मैं हम माता देवी माँ के भी लेके आई और हनुमान जी के भी लेके आई, बजरंगबली के जो है मेरे बाबा श्री रामचंद्र जी भगवान जी के भी लेके आई और मेरे बाबा बजरंगबली के भी मैं लेके आई हूँ जो रीडिंग। तो हो सकता है आपके लिए ये जो भगवान श्री कृष्ण आपसे कुछ कहना चाहते हैं, कुछ बताना चाहते हैं, तो आज के संदेश कुछ इसी तरह से रहेंगे। तो हम लोग गीता डेक से लेंगे, बिना देर के हुए हम स्टार्ट करने वाले हैं। तो हम सबसे पहले ओम नमो भगवते याद करते हुए, आप भी अगर जब भी ये रीडिंग देखेंगे आपसे रेजोनेट होगी और भगवान श्री कृष्ण हमें क्या बताना चाह रहे हैं, उन्होंने गीता में जो संदेश दिए थे, हो सकता है वो आपके जीवन में कुछ बदलाव ला सके या आपकी कुछ परेशानियों का या आपको आगे बढ़ने में मदद करे। हर बार तो हम परेशान नहीं रहते हैं, हाँ परेशानियाँ सबके जीवन में होती है, लेकिन कुछ ये संदेश आपको कुछ मार्गदर्शन दे सके। तो आज के संदेश हमारे गीता डेक से हम शुरुआत करते हैं। चलिए, मैं कार्ड को सफल कर रही हूँ। कार्ड नीचे गिर गए थे, एक मिनट। मैंने कहा ना मुझे यहाँ पे थोड़ा स्पेस कम होता है ना, तो इस वजह से मुझे थोड़ा प्रॉब्लम होता है। कार्ड एक साथ में गिर गए हैं। चलिए, हम जितने कार्ड आए हैं ना उतने ही लेते हैं। एक साथ में गिर गए थे तो मैंने सोचा अभी मैं वही कार्ड ले लेती हूँ। सबसे पहला कार्ड आपके लिए आया है रेयर सोल। मतलब रेयर सोल का मतलब होता है कि ईश्वर का बंदा, ईश्वर से जुड़ी हुई सोल, यानी कि ईश्वर भगवान हमें हम भगवान की जब माला जब तब जो भी करते हैं आप और आप प्योर सोल होते हैं तो उसे रेयर सोल, यानी कि भगवान के आसपास रहने वाला, यानी भगवान की शरण में रहने वाला, या भगवान ने उसे अपना लिया है, भगवान ने पूरी तरह से उसे अपने पास बिठा लिया है, मतलब उन्होंने अपना मान लिया है। तो आप उस तरह की कोई सोल लग रहे हैं। अगर आप सचमुच ये रीडिंग देख रहे हैं तो आप उसी तरह की स्पिरिचुअल मार्ग पर चलते हुए आप उसी तरह की कोई सोल है जो कि ईश्वर आपको बहुत पसंद करते हैं। और ईश्वर आपको पसंद करने की वजह से आपकी जब जीवन में कुछ अगर परेशानियाँ आई भी हो तो आप को कुछ प्योर बनाने के लिए आई होगी, प्योर बनाने के लिए आपके लिए ये जीवन में कुछ परेशानियाँ आई और आप शायद अब ईश्वर के भगवान के श्री कृष्ण जी बोल रहे हैं कि वो आप भगवान के एकदम प्यारे बच्चे बन गए हो।
तो आपकी हर परेशानी का अंत भगवान खुद करेंगे, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। आपकी हर परेशानी का अंत भी करेंगे और आपके साथ जिसने जो कुछ भी बुरा किया है उनको देखने वाले भी वही है। यानी कि आप पूरी तरह से ईश्वर की उस ईश्वर की उस मतलब कहते हैं ना कि ईश्वर के साथ चलने वाला, ईश्वर के साथ रहने वाला, ईश्वर आपके साथ हमेशा है। आप उनके इतने प्यारे बच्चे बन चुके हो। 1 मिनट में है ना थोड़ा धूप लगा देती हूँ, क्योंकि वैसे जी आज गीता जी के मैं संदेश ले रही हूँ तो धूप अभी लगाया था लेकिन वो पूरा हो गया है, मतलब इसलिए सोचा फिर से लगा दूँ आज मैं। और आज की जो रीडिंग है ये बहुत ही प्योर लग रही है, क्योंकि मुझे इंटेंशन भी सब अच्छे ही आ रहे हैं। प्रोटेक्शन देखा, दूसरा कार्ड आया है प्रोटेक्शन का। प्रोटेक्शन का कार्ड आना मतलब ईश्वर ने आपको अपनी शील्ड में ले लिया है, अपने पास एकदम ले लिया है कि आपको पूरी तरह से चारों तरफ आपको एक ऐसी शील्ड में ले लिया है कि आपका कोई भी बाल बाका नहीं कर सकता। यानी कि आपके साथ में कोई बुरा नहीं कर सकता, कोई आप तक पहुंच ही नहीं सकता, सबसे बड़ी बात है। तो श्री कृष्ण जी बोल रहे हैं कि सारे डर वर सब एक साइड में रखो और तुम अब वो कार्य करो जो तुम्हें अच्छा लगता है, जिसके लिए तुम हो। तुम अगर ईश्वर की भक्ति करते हुए आगे बढ़ रहे हो और अपने कार्य अपने लक्ष्य तक पहुंचना है तो वही करो, क्योंकि ईश्वर ने आपकी हर परेशानी का हल भी कर लिया है। उससे छुटकारा देने के लिए आपको वो खुद अपने आ चुके हैं तुम्हारे कार्य को पूरा करने के लिए। ऑफरिंग वर्क टू गॉड, तीसरा कार्ड मतलब ईश्वर ये बोल रहे हैं कि अगर आप सब कुछ उन्हें सौंप देते हो, अपना ज्ञान अपना सब कुछ उन्हें सौंप देते हो, तो फिर आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं होती है। यानी कि आप अपने कर्म को करते जाइए, क्योंकि गीता जी में लिखा है कि आप अपने अच्छे कर्मों को करते जाइए, आप अपने कर्मों को करते जाइए, उनका फल देना भगवान का काम है। यानी भगवान ने ये बोल रहे हैं कि आप अपने कार्य को करते रहिए, आप अपने कार्य को करते रहिए, आप अपने ईगो को, अपने स्वार्थ को छोड़ के आप अपने कार्य को करते रहिए। और यही आपने किया है कि आपने जो कुछ भी काम कर रहे हो आप ईश्वर को सौंप दीजिए, आप अपने ईश्वर को ये सौंप दीजिए। श्री कृष्ण जी बोलते हैं कि उसका फल क्या देना है वो मुझे सोचना है, तुझे किसी चीज़ से डरने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें किसी भी चीज़ से डरने की ज़रूरत नहीं है। श्री कृष्ण भगवान आपको ये बता रहे हैं। मुझे लगता है कि शायद आप किसी बात से या टेंशन में हैं, मुझे यही लग रहा है, क्योंकि आज के जो कार्ड आए हैं ना, क्योंकि आज के कार्ड यही बता रहे हैं कि शायद आपको किसी चीज़ से डर लग रहा है या कुछ आपके काम अटके हुए उससे डर लग रहा है कि कुछ होगा या नहीं होगा, कैसे होगा। शायद मुझे ये लगा, इस एनर्जी से मुझे ये महसूस हुआ आपकी इंटेंशन प्योर है, आपकी सोल प्योर है, तो फिर भी आपको कहीं ना कहीं डर लग रहा है। तो भगवान श्री कृष्ण बोल रहे हैं कि अब आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ माला जप कीजिए, आप भगवान की एनर्जी में रहिए। यानी कि कुछ नहीं तो आप अगर श्री कृष्ण जी के माला का जप कीजिए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय या श्री कृष्णाय नमः, श्री कृष्णाय नमः का जाप कीजिए। ज़रूर आपके जीवन में कुछ परेशानी चल रही है ना, तो उसका हल ज़रूर निकलेगा। और मैं 100% कहती हूँ कि एक बार आप करके देखिए। अगर आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय का अगर 15 दिन जाप करते हैं, 15 दिन तो क्या, मैं 11 दिन जाप करते हैं, आपको ज़रूर आंतरिक शांति मिलेगी और ज़रूर आपके कार्य बनने चालू हो जाएंगे। ये मेरा खुद का अपनाया हुआ है कि अगर हम बहुत परेशान हैं और अगर हम ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप कर रहे हैं, हर रोज़ 3 माला कर रहे हैं, तो हमारी बहुत सी परेशानियाँ इतनी जल्दी अपन को पता भी नहीं चलेगा। हम लोगों को, आप लोग सोचते होंगे कि हम रीडिंग कर रहे हैं, हम आपको ज्ञान नहीं, हम लोग भी बहुत सी परेशानियों से गुजरे हुए होते हैं और हमारे जीवन में भी बहुत सी परेशानियां रहती भी है। लेकिन ऐसा होता है कि अगर कुछ परेशानी है तो ईश्वर के शरण में जाने से बड़ा कोई भी मार्ग नहीं है, क्योंकि हम ईश्वर की शरण में जाने के बाद ही हमें शांति मिलती है और हमें वहाँ से ही हमें सही मार्गदर्शन मिलता है। कोई और हमें सही मार्गदर्शन नहीं दे सकता। या तो हमारे माँ बाप हमें सही मार्गदर्शन देंगे या फिर
ईश्वर हमें हमारी हर परेशानियों का हल देगा। तो देखिए ये चीज़ जो आई है ना, आज ये जो कार्ड आए हैं, तो आपको ये बताया जा रहा है कि आप जो कुछ भी है, तकलीफ भी आप भगवान को सौंप दीजिए। देखिए बेनिफिट ऑफ नॉलेज वर्ड, क्योंकि ईश्वर जो नॉलेज देता है ना, वो हमारे लिए बहुत ही बेनिफिट का काम करता है। बेनिफिट मतलब हमारे लिए बहुत ही लाभदायक होता है, क्योंकि श्री कृष्ण जी ने जब अर्जुना को जब सारे अपना वो जो रूप दिखाया था, ब्रह्मांड का पूरा वो जो रूप दिखाया था कि मैं ही सब कुछ हूँ, तो उन्होंने वो शिक्षा दी कि इस दुनिया में कोई किसी का नहीं है, ईश्वर के सिवाय कोई किसी का नहीं है। उन्होंने जब अपना संपूर्ण रूप जब अर्जुन को दिखाया था, तभी अर्जुन हार गया था कि मैं अपनों से कैसे लड़ूं या अपनों से। तो वो युद्ध के मैदान में जब तो श्री कृष्ण ने उन्हें जो ज्ञान दिया था, तो श्री कृष्ण वही बोलते हैं कि तुम अपना कर्म करो। अगर तुम अपना कर्म नहीं करोगे तो वो फल तुम्हें कैसे मिलेगा, और तुम फल की क्यों इच्छा करते हो। अगर सही मार्ग पे हो, सही कार्य कर रहे हो, तो फिर आपको फल तो पॉजिटिव ही आएगा। अगर आप गलत कार्य कर रहे हो और कुछ आप किसी का बुरा कर रहे हो, किसी के बारे में बुरा सोच रहे हो, कुछ ऐसा कर, तो आपको डरने की ज़रूरत है। अगर हम सही मार्ग पे हैं तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। जो सच्चे होते हैं उनके साथ ईश्वर हमेशा रहता है। तो श्री कृष्ण भगवान अर्जुना को यही ज्ञान दे रहे हैं ना। देखो ईगो, मैंने कहा ना कि कार्ड अगर आते हैं ना, तो ये देखिए जो कार्ड आते हैं ना, तो ये कार्ड उसी हिसाब से आते हैं क्योंकि हम कुछ ना कुछ ईश्वर बताना चाहते हैं। तो देखो अब ये बताया है भगवान ने, क्यों आए, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारा आपका ईगो कहीं ना कहीं वो हो रहा है। तो आप अपने ईगो से बाहर आइए। देखो अगर महाभारत में दुर्योधन जो कौरव थे, उनका ईगो ही तो था, वो बड़प्पन नहीं था, उनमें ईगो था। वो बोले बस मैं ही सब कुछ हूँ, आई एम द लॉर्ड, मतलब वो ही सब कुछ है। ईगो नहीं, अहंकार कभी किसी को नहीं, अहंकार हमेशा इंसान को ले डूबता है। तो श्री कृष्ण बोल रहे हैं कि अपने अहंकार को छोड़ो, आप ईश्वर पे भरोसा रखो। अगर आप ईश्वर की स्पिरिचुअल मार्ग पे चल रहे हैं, आप ईश्वर की प्रार्थना कर रहे हैं, आप सच्चे इंसान हैं, फिर भी आप में ये अहंकार, अरे मेरा तो कुछ नहीं कोई बिगाड़ सकता, मैं तो भगवान की, नहीं। अगर आप ईश्वर की प्रार्थना कर रहे हैं, ईश्वर के मार्ग पे चलते, तो उस इंसान को अहंकार होना ही नहीं चाहिए ना। जो कुछ है ईश्वर पर छोड़ दो, हमारे हर दुख हर दर्द को ईश्वर के ऊपर छोड़ दो, वो हर चीज़ का सॉल्यूशन उनके पास में है। कौरव क्यों हारे थे, उनका अहंकार उन्हें लेके डूबा था, सब कुछ मैं, आई एम द बेस्ट, ऐसा लेके उनको डूबा था। तो आपके लिए जो अगर ये कार्ड आए हैं, ये संदेश आए, तो आपके अंदर कुछ ऐसी चीज़ें हैं, तो उन्हें आपको अपने मेडिटेशन से या अपने व्यवहार को बदलने से आपके जीवन में बदलाव आ सकता है। तो श्री कृष्ण जी आपको बोल रहे हैं, अगर आपके अंदर अहंकार है, तो उस अहंकार को, ईश्वर की जो एनर्जी रहती है वो कहीं नहीं गई होती है, ईश्वर हमेशा हमारे साथ रहते हैं। तो अगर आप भक्ति भाव वाले हैं और आप भक्ति भाव कर रहे हैं या आप सच्चे मार्ग पर चल रहे हैं, तो भगवान ये बोल रहा है कि हमेशा मैं तेरे साथ हूँ, मेरी एनर्जी हमेशा तेरे साथ है और तुझे किसी से भी डरने की ज़रूरत नहीं है। तो श्री कृष्ण भगवान हमेशा बोले, और जो बजरंगबली है वो हमेशा धरती पर ही रहते हैं और वो अमर है। तो अगर आप सचमुच उनकी भक्ति करते हैं और सचमुच उन्हें मानते हैं कि आप श्री कृष्णा को मान रहे हो और आप हनुमान जी को मान रहे हो या आप श्री राम को मान रहे हो, भोलेनाथ को मान रहे हो, किसी को भी आप मान रहे हो, तो आप सचमुच अगर ईश्वर के भक्त और सच्चे भक्त हैं, तो आपको किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उनकी एनर्जी को कोई भेद नहीं सकता है। देखिए आज मुझे खराश हो रही है, जब भी मैं कुछ ऐसी स्पेशल लेती हूँ तो हमेशा ऐसा ही होता है। तो मतलब ये है कि आप तक अगर ये संदेश पहुंचना है, तो ये संदेश ज़रूर पहुंचेगा कि आपके साथ में वो डिवाइन एनर्जी है, तो आपको अब किसी से भी डरने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने सच्चे मार्ग पर चलते रहिए, अपना कार्य कीजिए, और आपको अपना थोड़ा सा अहंकार कम करना होगा, और कुछ अपने ऐसे लोगों की आपको सेवा करनी है जिनको ज़रूरत है, ज़रूरतमंद को आपको सेवा करनी है। तो श्री गीता जी के संदेश यही थे, और आपको कैसे लगे आप मुझे बताइएगा, ठीक है। और लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।